आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टो, कैम्बर और कास्टर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैम्बर व्हील्स के एंगल में से एक होता है जिसे हम डिग्री या mm में मापते हैं। जब गाड़ी के फ्रंट व्हील को सामने से देखा जाता है और जब व्हील का ऊपरी हिस्सा बाहर की तरफ होता है तो उसे पॉजिटिव कैम्बर कहते हैं, और अगर वही हिस्सा अंदर की तरफ झुकता है तो उसे नेगेटिव कैम्बर कहते हैं। यदि कैम्बर ठीक से एडजस्ट नहीं हुआ है तो वह टायर के लिए हानिकारक हो सकता है, जो टायर को एक तरफ से घिसा देता है। उदाहरण के तौर पर अगर कैम्बर बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो टायर अंदर की साइड से घिस जाएगा, और अगर कैम्बर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो टायर बाहर की तरफ से घिस जाएगा। यदि कैम्बर किसी भी एक तरफ से ज्यादा आउट है तो ये वाहन के चलते समय खिंचने की भी समस्या पैदा करता है, और जिस तरफ कैम्बर ज्यादा पॉजिटिव होगा वाहन उसी तरफ खिंचता चला जाएगा। और कई फ्रंट व्हील ड्राइव वाहनों में कैम्बर एडजस्टेबल नहीं होता है। यदि इस तरह की कारों में कैम्बर आउट है तो ये संकेत करता है कि पुर्जों में गड़बड़ी या फिर गाड़ी एक्सीडेंटल है। इसे जल्द से जल्द ठीक कराएं या फिर पुर्जों को बदलवाएं। कैम्बर स्पेसिफिकेशन डाटा इसलिए सेट किया जाता है ताकि जब वाहन तेज गति में हो तब कैम्बर इस प्रकार से सेट हो जिससे पहिए कम से कम घिसें। जब कैम्बर की स्पेसिफिकेशन सुनिश्चित की जाती थी तो कई दशकों पहले इंजीनियर द्वारा ये माना जाता था कि गाड़ी स्थिर है। बहुत सारी गाड़ियों में कैम्बर गाड़ी की स्पीड के साथ बदल जाता है, और ये एरोडायनेमिक फोर्स की वजह से गाड़ी की राइडिंग हाइट में आए बदलाव के कारण होता है। इस वजह से कैम्बर की एडजस्टमेंट करने से पहले राइडिंग हाइट को चेक कर लेना अच्छा रहता है। काफी सालों पहले तक गाड़ी के कैम्बर को थोड़ा पॉजिटिव रखा जाता था ताकि गाड़ी पर दबाव पड़ने की स्थिति में वह 0 पर आ जाए, जबकि आज के समय में कैम्बर को थोड़ा नेगेटिव रखा जाता है ताकि गाड़ी की स्टेबिलिटी को अच्छा बनाया जा सके। कास्टर स्टीयरिंग एंगल को स्थिर रखने, बैलेंस और मोड़ने में मदद करता है। निर्धारित रूप से यह स्टीयरिंग एक्सेस का एक एंगल है। जब हम इसको व्हीकल के साइड से देखते हैं तो यदि स्टीयरिंग एक्सेस ड्राइवर या गाड़ी के पीछे की तरफ टिल्ड हुआ है तो ये पॉजिटिव कास्टर माना जाता है। यदि स्टीयरिंग एक्सेस गाड़ी के सामने की तरफ टिल्ड हो तो ये नेगेटिव कास्टर माना जाता है। जब आप स्टीयरिंग व्हील को मोड़ेंगे तो सामने वाला व्हील धुरी पाइवट के साथ जो कि सस्पेंशन के साथ जुड़ा होता है वह मुड़ जाएगा। इस स्टीयरिंग और धुरी के बीच के कोण को कास्टर एंगल माना जाता है। अगर कास्टर की एडजस्टमेंट आउट है तो ये गाड़ी को सीधा रखने में भी समस्या खड़ी कर सकता है। अगर कास्टर दोनों साइड पर अलग अलग है तो गाड़ी उस तरफ पुल करेगी जहाँ पर कास्टर कम पॉजिटिव है। यदि दोनों तरफ का कास्टर बराबर है लेकिन जरूरत से अधिक नेगेटिव है, इस स्थिति में स्टीयरिंग काफी हल्का हो जाएगा और गाड़ी को सीधा चलाने में समस्या उत्पन्न करेगा। अगर दोनों साइड का कास्टर बराबर है लेकिन बहुत अधिक पॉजिटिव है तो स्टीयरिंग काफी भारी हो जाएगा और खड्डे में लगने पर ज्यादा झटके महसूस होंगे। कास्टर एडजस्टमेंट खराब होने से टायर की घिसाई पर अधिक फर्क नहीं पड़ता है। कैम्बर की तरह बहुत सारे अगले पहियों पर चलने वाली गाड़ियों में भी कास्टर एडजस्टेबल नहीं होता है। इन गाड़ियों में कास्टर आउट है तो हमें ये बताता है या तो गाड़ी एक्सीडेंटल है या कोई संबंधी पुर्जा खराब है या मुड़ा हुआ है, तो उसे ठीक कराने या बदलवाने की जरूरत है। तो पहिए के अगले भाग और पिछले भाग के माप मेजरमेंट में अंतर टो कहलाता है। ये बहुत बारीकी से मापा जाता है और पहिए को समांतर रखने की कोशिश की जाती है। पहियों के अगले भाग का एक दूसरे के नजदीक होना टो इन कहलाता है और पहिए के अगले भाग का एक दूसरे से दूर होना टो आउट कहलाता है। टो में गड़बड़ी होने से दोनों पहियों की घिसाई होती है। इस प्रकार के टायरों में घिसाई शॉटूथ अनइवन वेयरिंग पैटर्न में होती है। अगर टायरों में नोकीले कोने अंदर की तरफ बने हैं तो बहुत ज्यादा टो इन होने की संभावना है, और अगर नोकीले कोने बाहर की तरफ बने हैं तो कार का टो आउट होने की संभावना है। मान लिया जाए गाड़ी के फ्रंट व्हील के राइट साइड का टो आउट है तो वो गाड़ी को राइट साइड की तरफ खींचेगा, और मान लिया जाए गाड़ी के फ्रंट व्हील के राइट साइड का टो इन है तो वो गाड़ी को लेफ्ट साइड की तरफ पुश करेगा। अगले पहियों में हमेशा टो एडजस्टेबल होता है और कुछ गाड़ियों में यह पिछले पहियों में भी हो सकता है। निर्भर करता है कि आपकी गाड़ी कौन सी है और किस ब्रांड की। तो वी होप आपको पता चल गया होगा
कि टो, कैम्बर और कास्टर क्या है और आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। और आपको टेक फैनेटिक्स चैनल पर व्हीकल मेंटेनेंस एंड ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपके मतलब का कंटेंट हमारे चैनल पे मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।